topic is decimals, in which we cover these topics. First is introduction of decimals, second is converting decimal into fraction, third one is converting fraction into decimals, then comparing decimals, addition and subtraction of decimals, and multiplication of decimals. So we will discuss first decimal. What is decimal? What do you understand by decimal? डेसिमल क्या होता है और आप इससे क्या समझते हैं? तो फर्स्ट हम डेसिमल को समझेंगे। तो जो डेसिमल होता है ना, वो हमारी फ्रैक्शन की वो फॉर्म होती है जहाँ पे हमारे जो फ्रैक्शन होते हैं उसका डिनोमिनेटर जो हो वो 10 हो। जिसका डिनोमिनेटर 10 होता है वो फ्रैक्शंस हमारी डेसिमल्स कहलाती हैं। सबसे मेनली जो हम डेसिमल्स पे रिप्रेजेंट किसे करते हैं? हम डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय पॉइंट। डेसिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस पॉइंट। ठीक है, हम इस पॉइंट से डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, 0.9, तो क्या ये पॉइंट है? क्या ये जो नंबर है वो पॉइंट में है? तो क्या ये डेसिमल होगा? जी हाँ, ये बिल्कुल एक डेसिमल है। नेक्स्ट एग्जांपल 0.12, क्या ये भी एक डेसिमल है? हाँ बिल्कुल, ये भी एक डेसिमल है क्योंकि इसमें भी हमारे पास पॉइंट है। अब क्या ये हमारा डेसिमल है? डेसिमल यहाँ पे हमारा डेसिमल हो सकता है क्योंकि हम हमें पॉइंट लगा दें और पॉइंट लगाने के बाद जीरो लगाने का उससे कोई वैल्यू नहीं बढ़ती है। अगर मैं यहाँ पे बिना पॉइंट लगाए जीरो लगाती तो ये 90 हो जाता, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो हाँ ये भी एक डेसिमल है। तो डेसिमल से हमें ये समझ में आता है वो नंबर्स जिन पे पॉइंट होता है मेनली और जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 10 होता है वो होते हैं हमारे डेसिमल। तो अब इस टॉपिक को और क्लियर करने के लिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Converting decimal into fractions. Converting decimals into fraction, which means अभी हमने पढ़ा कि decimals क्या होते हैं, वो numbers जो कि पॉइंट्स में हो। हमने कहा 0.5, 0.93, 8.256, 9.73। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये सारे डेसिमल हैं? 1, 2, 3, 4, ये जितने भी नंबर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है क्या ये डेसिमल है? बिल्कुल, ये हमारे पास डेसिमल इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं सारे किसमें हैं? पॉइंट्स में। और पॉइंट्स में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेसिमल्स। तो डेसिमल्स को अब हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। हमें पता है फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? फ्रैक्शन की जो फॉर्म है वो होता है एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, है ना? ऐसी फॉर्म होती है ना हमारी फ्रैक्शन की कि एक ऊपर न्यूमरेटर होगा, एक नीचे डिनोमिनेटर होगा। ये इतना इजी टॉपिक है ना, मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी इसे करने की। आप क्या करो, डायरेक्ट इसको लिख दो। जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना, आप उसको डायरेक्ट वैसे ही उतार दो कि यहाँ पे मैंने कुछ किया? अभी तक कुछ नहीं किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे पास क्वेश्चन था मैंने उसे लिख दिया न्यूमरेटर में, ऊपर रहेगा। अब हम इसमें सबके डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर लिखने से पहले हम सबको 1 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि हमें नहीं पता ना कि किसके नीचे क्या डिनोमिनेटर आएगा। तो हम इन सब में सबको 1 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इन 1 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हर स्टेप अलग हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट के पास कितनी डिजिट्स है? 5, एक डिजिट है। तो ये 5 का जो एक डिजिट है वो नीचे आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, विच मीन्स 5/10 आंसर हो जाएगा और इसको रिड्यूस करके 1/2। नेक्स्ट 0.93, इसमें क्या होगा, हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट है, 9 और 3, 2 डिजिट है ना हमारे पास पॉइंट्स के बाद। तो हमारे पास नीचे जो आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 93/100।
कुछ करा हमने, बस पॉइंट्स को नीचे डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट 8.256, हमारे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 256 मीन्स 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स को मैंने ट्रांसफर किया 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा आपका 8256 डिवाइड बाय 1 2 3। ओके, अब यहाँ पे देखो कितने डिजिट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है 7 0, 2 डिजिट है तो कितने जीरो आने चाहिए? अब तो आप खुद ही बता दोगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो आने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने 2 जीरो लिखे और ये ट्रांसफर कर दिया, तो 970 हो गया, ये 100 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखो 970 और 100 है, दोनों में 0 0 आ रहा है लास्ट में, तो क्या हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो हमारा आंसर आ गया 97/10। तो देखो इससे हमारे को ना डेसिमल की एक और प्रॉपर्टी पता चलती है कि वो क्या है कि अगर डेसिमल के बाद कभी भी 0 हो, है ना, तो वो 0 कंसिडर नहीं किया जाता। मीन्स 9.70 इज इक्वल्स टू 9.7, ठीक है। डेसिमल के बाद 0 कंसिडर नहीं करा जाता। मैम आपने तो कहा डेसिमल के बाद 0 कंसिडर नहीं करा जाता, तो क्या हमारा 9.702 और 9.700 क्या ये हमारे इक्वल होंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 कंसिडर नहीं करा जाता, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो सकता है। गलत क्यों? क्योंकि देखो ये हमारा क्या नंबर है 702, अगर आप इसको बिना पॉइंट के देखो तो ये आपको दिखेगा 702 और ये 700, है ना। तो 702 और 700 कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो 702 इज नॉट इक्वल टू हमारा 700, तो सिर्फ वहीं पर होगा जहाँ पे आपके पास 0 के पास कोई डिजिट ना आए। यहाँ पे 0 के बाद एक डिजिट आ रही है, इसलिए हमारा नॉट इक्वल हो गया। अगर 0 के बाद कोई डिजिट नहीं होती, ये सिर्फ 70 होता, तो ये दोनों इक्वल हो सकते थे। क्यों इक्वल हो सकते थे? क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि हमारा पॉइंट के बाद 0 कंसिडर नहीं होता, वो हमें दिखता नहीं है। इसके बाद हम कितने भी 0 लगाएं तो कि ये भी 700 ये भी 700 हो गया। इसीलिए हमारा इसको माना जाता है कि पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 लगाओ वो दिखाई नहीं देते, है ना, वो कंसिडर ही नहीं होते हमारे। बट कहीं कहीं पर इन्हें कंसिडर करना इम्पोर्टेंट होता है, जैसा कि आप आने वाले एग्जाम्पल्स में देखेंगे। अभी हमने करा डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, तो सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसी का उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शन जो कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर और वीडियोस में देखा होगा, उसको कन्वर्ट करेंगे हम अपना डेसिमल्स में। हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपना फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। तो क्या ये हमारा 5/10 हमारा फ्रैक्शन है? यस और नो? कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है यस और नो। बिल्कुल, ये हमारा एक फ्रैक्शन है। कैसे उसे फ्रैक्शन में चेंज करते थे? हम उसके जितने भी डिजिट होते थे उसको 0 में कन्वर्ट करते थे। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते थे हम उन्हें 0 में कन्वर्ट करते थे। अब यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे उल्टा क्या होगा? यहाँ पे कितने 0 है? 1 0 मैम। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए? 1 डिजिट आनी चाहिए। 1 डिजिट है हमारे पास 5, तो आगे मैंने 0 लगा दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पे करूँ 2 3 6 डिवाइड बाय 10, 4 5 6 7 डिवाइड बाय 100, 2 3 4 1 2 3 4 5 आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट तभी होगा जब नीचे आपका 0 दिया। अब देखो यहाँ पे 10 है, तो आपके पास कितने 0 है? यहाँ पे 1, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए? 1, तो मैंने लिख दिया। पॉइंट लिखा, एक डिजिट को पीछे लिखा, मेरे पास क्या बच गया? 2 और 3, मैंने 2 और 3 लिख दिया। तो 2 3 23.6 योर आंसर। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन कितने 0 हैं? 2 zeros हैं।
कितनी डिजिट पीछे जाएगी, 2 डिजिट पीछे जाएगी। और पीछे किधर की साइड, राइट साइड की तरफ हमारी मूव करेगी। 4, 5.67, जो भी हमारी पॉइंट्स में वैल्यू जब कन्वर्ट होती है ना, तो वो राइट साइड की तरफ, मतलब इधर की साइड मूव करेगी। अब देखो हमारे पास 22, 3, 4 है और हमारे पास कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4। तो हमारे को कितने डिजिट को करना पड़ेगा डेसिमल के पीछे ट्रांसफर, राइट साइड में होगा। ये मेरा राइट साइड है और राइट साइड में ट्रांसफर हो रही है। 1, 2, 3 को करना है, बट हमारे को तो 4 ट्रांसफर करनी है और हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। तो इस केस में हम एक 0 एक्स्ट्रा ले लेंगे इनके आगे। देखो 1, 2, 3, 4 हो गई, 4 डिजिट हमारी डेसिमल्स के बाद, है ना। तो हमारी 4 डिजिट हो गई। नेक्स्ट, अब मैम ये तो हमने फ्रैक्शंस में पढ़ा होगा ना आपने कि क्या होते हैं ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या होते हैं मिक्स्ड। तो अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँगी। 1 into 10 then plus 2, 10 1 जा 10, 10 plus 2 12, 12 डिवाइड बाय 10। सिमिलर वाला कुछ सिमिलर क्वेश्चन बन गई है, तो एग्जैक्टली जो ऊपर हमने किया 1 0, तो 1 डिजिट ट्रांसफर हो जाएगी पॉइंट के पीछे, है ना। ये आपको समझ में आया। एक हम इसी टाइप की क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 6, 7, अगर मैं बोलूँ आपको 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो यहाँ पे आप डेसिमल में कैसे करोगे, पॉइंट लगाना है ना। जब आपके पास 10 डिनोमिनेटर में ना हो, जब आपके पास 10 डिनोमिनेटर में ना हो, तो आप क्या करोगे, इसे सिंपली जैसे हम बचपन से डिवाइड करते आ गए वो कर देंगे, विच इज 2.5, है ना। देखो सिंपली मैं डिवाइड कर रही हूँ, 5, 2, 2 2 जा 4, 1 इज रिमाइंडर 0.0, 5 2 जा 10, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 डिवाइड बाई 2, इसमें मैंने नॉर्मली डिवीजन कर दिया, तो क्या है हमारे पास डेसिमल में आंसर आ गया, हमारे पास पॉइंट में आंसर आ गया। तो यही है हमारा कि हम फ्रैक्शन को पॉइंट पे कन्वर्ट करें। लेकिन ये हम कब करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 ना हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, जो मैंने आपको यहाँ समझाया है ना, आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 क्वेश्चन करोगे और ये जितने भी क्वेश्चन है ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक, कंपेयरिंग डेसिमल्स। अब हमें डेसिमल्स को कंपेयर करना है। अब हमें बताना है कि कौन सा डेसिमल जो है वो बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा इक्वल है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें लिखूं 8.36 और 8.41, ठीक है। अब देखो आप अगर डेसिमल से पहले देखोगे, दोनों में 8 है, 8 8, हाँ अब तो 8 तो इक्वल होते हैं, तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। तो चलो नेक्स्ट चेक करते हैं इनके पॉइंट्स के बाद क्या है। इनके पॉइंट्स के बाद है आपके 3 और 6 एंड 4 और 1। तो आप बताओ, आपको पता होगा ना 36 ज़्यादा बड़ा होता है या 41 ज़्यादा बड़ा होता है। ऑब्वियसली मैम ये कैसे सवाल पूछ रहे हो, ऑब्वियसली 41 ज़्यादा बड़ा होता है। तो 8.41 इज ग्रेटर देन 8.36। सिमिलरली अगर मैं आपको फटाफट बता दूँगा 7.46, 6.50, ठीक है। अब आप बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है। अभी हमने देखा था पॉइंट के बाद वाला, लेकिन देखो 7 बड़ा है या 6 बड़ा है। ऑब्वियसली 7 बड़ा है, तो यहाँ पे हम डेसिमल के बाद जाएंगे ही नहीं, हम डायरेक्टली पहले नंबर को ही देख लेंगे जो हमारे डेसिमल से पहले। हमें पहले ही पता चल गया 7 इज ग्रेटर देन 6, तो बड़ा हो गया। जब सिमिलर नंबर होते हैं ना हमारे पास, डेसिमल इस क्वेश्चन में था 8 and 8 बोथ आर सेम नंबर्स, तो इसमें हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद या पॉइंट के बाद आपके क्या नंबर आ रहे हैं। बट अगर आप डेसिमल से पहले ही चेक करके बता दोगे कौन सा बड़ा है, तो आपको
पॉइंट के बाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट 8.364, 8.365। ये आ गया थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, हमने डेसिमल के पहले वाली डिजिट देखी मैम 8 8, ये दोनों तो इक्वल है। चलो मैम फर्दर देखते हैं, पॉइंट के बाद देखते हैं 3636, मैम ये भी इक्वल है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं डिजिट क्या है 4 और 5। तो अब आप बताओ 364 बड़ा होता है या 365 बड़ा होता है? ऑब्वियसली 365 इज ग्रेटर देन 8.364। और अगर मैं यहाँ पे आपको देती 9.70 एंड 9.700, तो अब आप कहोगे कि मैम 700 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 70, 700 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 70। यस यू आर राइट, लेकिन अगर ये डिजिट्स हमारी पॉइंट्स के बाद नहीं होती तो हम ये कह सकते थे कि 700 इज ग्रेटर देन 70, लेकिन क्या अभी ऐसा है? अभी तो ऐसा है ही नहीं। ये डिजिट्स तो हमारी पॉइंट्स के बाद है, ये डिजिट्स जो है हमारी ये पॉइंट्स के बाद है, तो ये पॉइंट्स के बाद होने की वजह से अब इनकी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि डिजिट पॉइंट के बाद जब जीरो आता है तो वो कंसिडर नहीं होता। तो क्या मैं इस जीरो को मिटा दूं, है ना? अब हो गया ये 70-70, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे इक्वल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डेसिमल्स को कैसे कंपेयर करना है। आज का एक और लास्ट टॉपिक हम करेंगे एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो इसमें देखो क्या होगा, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। कैसे हम सिंपली सारी चीजें ऐड एंड सबट्रैक्ट करते हैं ना, वैसे हमारे डेसिमल्स भी होते हैं। बस इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल एडिशन करते तो आप क्या करते, 2 3 5 5 4 6, ये आपके पास नंबर्स हैं, इनको आप ऐड करते ना। 4 + 6 इज योर 11, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 5 + 2 इज योर 7। तो ये आपका आंसर आता है। यहाँ पे हमने अभी कुछ किया, यहाँ पे हमने बस आपके अभी बेसिक्स को एक बार रिवाइज किया है कि सिंपल अगर हम ऐड करते तो हम क्या करते, लेकिन हम किसकी बात करें, हम तो डेसिमल्स की बात करें। तो डेसिमल्स में आपका क्या होगा, मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ विद पॉइंट, ठीक है 54.6। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया है, यहाँ पे भी एक डिजिट थी, यहाँ पे भी एक डिजिट थी, तो अब मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने सबट्रैक्ट करूँ तो आंसर तो हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। बस क्या होगा, ये पॉइंट के नीचे देखो पॉइंट आ गया, अभी हमारा 781 आंसर आया था और पॉइंट में हमारा 78.1 आंसर आया है, ठीक है। ये तो देखो बहुत इजी था। अब मैं आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन दूंगी, इसे आपको मेरे साथ ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्वेश्चन में लिख रही हूँ, आप एक बार वीडियो को पॉज करके ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना एंड देन आप देखना कि क्या आपका आंसर मेरा आंसर मैच हो रहा है। देखो तो आपका क्या क्वेश्चन है, 4 + 2 is 6, 8 + 6, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया और डिजिट्स हमारी ऐड हो गई सिंपली, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब एक हम 2 ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। तो इनके आंसर्स आपको बताने हैं, आप एक बार खुद ट्राई कीजिए और फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा। क्वेश्चन क्या है, 2 3.56। अब हम सिमिलरली इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, 3 4.22, 6 + 2 is 8, 5 + 2 is your 7,
पॉइंट का पॉइंट ट्रांसफर किया, देन 4 + 3 और 7, 3 + 2 इज योर 5। तो आपका आंसर आ गया 57.78। अब हम अगर दूसरा पार्ट करें विच इज 29.5 + 3,128, है ना। क्या करा हमने, देखो आपको डिजिट्स के नीचे डिजिट्स लिखनी पड़ेंगी, तभी आके आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे हमारी 1 डिजिट में थी ना 2, तो देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी डेसिमल्स की, कि जब भी किसी भी डेसिमल के पीछे हम 0 लगा सकते हैं, वो हमें दिखता नहीं है, तो यहाँ पे हम वो 0 का यूज करेंगे। क्या हमारे पास 5 पे 0 था मैम? यहाँ पे तो नहीं था, तो हमने देखो यहाँ पे 0 खुद लगाया है क्योंकि ये डेसिमल की प्रॉपर्टी है। तो 0 + 8 इज योर 8, 5 + 2 इज योर 7, 9 + 1 10, 3 + 2 5, 5 + 1 इज योर 6। तो आंसर इज 60.78। ठीक है, दीज बोथ आर योर आंसर। तो आज की वीडियोस हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। आप सारे वीडियो जितने भी आपको इसमें डाउट हो, है ना, जो भी आपके आंसर्स आए हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे मेंशन करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। थैंक यू।